हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये जो सेट है वो लगाया है, जिसमें यहाँ कॉम्प्रीहेंशन को मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखना आप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 21 जुलाई 2023। तो ये पिछले साल 21 जुलाई को ये वाला हुआ था जो टियर 1 और शिफ्ट 1 में हुआ था। तो मैं इसी को बताऊँगा कि कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप लोग जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं उसे आप क्लॉज टेस्ट भी बोल देते हो। तो इन क्लॉज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रखनी होती है हमें, और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं, लेकिन हम सही कैसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस हैं तो 10 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अगर आपके 5 के 5 क्वेश्चंस गलत जाते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सिखाऊं, आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगा कि ये क्लॉज टेस्ट है और भी कैसे सॉल्व करनी है। जो और कठिन आए थे ये बाकियों के मुकाबले तब भी सिंपल है, थोड़े और कठिन आए होंगे उन्हें भी देखेंगे आगे। तो इसमें क्या है कि 5 अगर आपके 5 गलत जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कम से कम 3 तो सही हो ही जाएँ, और जिन लोगों के 2-3 सही हो रहे हैं कोशिश करूँगा 4 से 5 तक उन्हें पहुँचा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। कॉम्प्रीहेंशन आपको जब भी सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले आप इस कॉम्प्रीहेंशन को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और लास्ट तक पढ़ो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ। और करना क्या है कि बस आप पढ़िए, कितना समझ में आ रहा है बस उस पर फोकस करिए। बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है कि मतलब पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जैसे ही हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। तो ये फिर हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है ये ऑप्शंस में। तो पहले आप पूरा इसे पढ़ने की कोशिश करिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ से पढ़ा कि पोस्टर्स आर, यहाँ पे लिखा हो पोस्टर्स आर फिलअप टू प्रमोट ए ब्रांड और पास फिलअप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मुझे इस एक लाइन से क्या समझ में आया कि पोस्टर्स की बात हो रही है। जो पोस्टर्स होते हैं ना, बैनर, होर्डिंग, इनकी कुछ बात हो रही है और ये प्रमोट करते हैं। प्रमोट का मतलब, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपकी वोकेबुलरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अब वोकेबुलरी का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी आपको याद करनी होती है, कम से कम आपको 10,000 कीवर्ड्स ये याद करने होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। जैसे प्रमोट मतलब प्रमोशन, प्रमोशन मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, ऐसा होता है ना। तो बस इतना थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं कीवर्ड से आपके ये सॉल्व हो सकते हैं पूरे कॉम्प्रीहेंशन। तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये कि पोस्टर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, प्रमोट करते हैं किसी ब्रांड को या पास करते हैं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पास करते हैं, क्या पास करते हैं वो देखना, और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थोड़ा पोस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है, ये समझ में आया। आगे अभी आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। अभी केवल आप पूरा पढ़िए ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं। तो पोस्टर्स के बारे में बात हो रही है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, दे कैन बी यूज। अब दे किसके लिए आया, पोस्टर्स के लिए, कि उन्हें यूज किया जा सकता है। कैन बी यूज्ड फॉर फिलअप पर्पजेस। अब फिलअप तो पता नहीं क्या है, तो उन्हें यूज किया जा सकता है। तो कुछ उनके यूज की बात हो रही है कि उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या पोस्टर्स को। और पर्पजेस रेंजिंग फ्रॉम टेलिंग पीपल। रेंजिंग फ्रॉम का मतलब कहाँ से कहाँ तक, कि आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मेरी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो रेंजिंग फ्रॉम, पोस्टर्स की रेंज कहाँ से, टेलिंग पीपल टू बी कॉशियस। ठीक है ना, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेलिंग पीपल टू बी कॉशियस, कि लोगों को वो बताते हैं, चेतावनी देते हैं। एज द फ्लोर इज बैट, अगर मान लो कोई ज़मीन गीली है और वहाँ पे कहीं बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, तो वो बताएगा ज़मीन गीली है, यहाँ पे मत चलिए। यहाँ से लेके टू इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एन अपकमिंग सेल और इवेंट। और पोस्टर्स ये भी बताते हैं कि कोई सेल आने वाली है, कोई इवेंट होने वाला है। तो ये रेंज बता दी पोस्टर्स की, पोस्टर्स हमें कहाँ से कहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बताई आपको। अब आप देखना, इतना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि पोस्टर्स, उनका यूज और उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर दे यूजुअली इंक्लूड, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स, ये हमें पता होना चाहिए इनका क्या मतलब होता है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, है ना। इसका मतलब हो गया, ये आधा बना दो यहाँ पे, ये अक्सर, कि वे अक्सर इंक्लूड करते हैं अ पिक्चर। अब वे कौन, यहाँ पे बात हो रही है पोस्टर्स की। पोस्टर्स अक्सर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं पिक्चर, मतलब पोस्टर्स में पिक्चर होती है। वेरी फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम शब्द होते हैं। मतलब अगर हम कोई भी पोस्टर देखते हैं तो उसमें लिखा कम होता है, क्योंकि हमें दूर से देखना पड़ता है। तो पोस्टर पे छपा होगा तो हमें अच्छे से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। लिखा रहेगा तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि उनमें, मतलब पोस्टर्स में
पिक्चर होती है और यहाँ पता नहीं क्या भरना है, वो हम देखेंगे। वेरी फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम शब्द होते हैं, ठीक है। अ सुटेबल, एक सही फिलअप मेक्स ए पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। अब क्या चीज़ सही हो कि पोस्टर बहुत इफेक्टिव हो जाता है और यादगार बन जाता है। तो अब हमें यही देखना है। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया कि इन्होंने किस किस चीज़ों की बातें की हैं, किन किन चीज़ों की, कि पोस्टर, उनका यूज और उसकी रेंज, है ना। अब देखना किसकी बात की है, पोस्टर की बात की। अब दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, और हमें टेस्ट जब हम देते हैं, मॉक टेस्ट दें या एक्चुअल एग्जाम में जब बैठेंगे, तो हमें जल्दी से पढ़ना पड़ता है। तो आपको केवल यही चीज़ें याद रह जाएंगी कि पोस्टर की बात हो रही है, उसके कुछ यूज की बात हो रही है, और उसकी कुछ रेंज की बात हो रही है, ठीक है। और पोस्टर इफेक्टिव और मेमोरेबल बन सकता है, ये कुछ बात हो रही है। ये आपको तीन चार कीवर्ड्स पता चल गए कि अच्छा इनकी कुछ बात हो रही है। अब देखना कैसे सॉल्व करना है। अब पहला आया यहाँ पे, ये पहला, अब हमें इसे भरना है, ठीक है। अब मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। अब हमें ये पहला वाला फिल इन द ब्लैंक भरना है, और कैसे भरा जाएगा। अब सुनो, आपने जब पूरा पढ़ लिया, अब आपको यहाँ पे आना है कि अब इनको देखो, यूज, यूजेस, बीइंग यूज और यूज्ड। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि कुछ भी यूज होगा यहाँ पे वो यूज से रिलेटेड होगा, चाहे यूज हो, चाहे यूजेस, चाहे यूज, चाहे यूज्ड। तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा। अब आपको क्या करना होता है, आप यहाँ से लेके जहाँ तक आपको फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है वहाँ तक पढ़िए सिर्फ। तो पोस्टर से लेके अभी तक मुझे कहीं फुल स्टॉप नहीं मिला। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखो यहाँ पे है फुल स्टॉप, यहाँ पे। तो मैं यहाँ से लेके ये पोस्टर्स को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा पूरा। अब पढ़ना यहाँ से, पोस्टर्स आर फिलअप टू प्रमोट ए ब्रांड और पास, और फिर फिलअप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जब दूसरा फिलअप आ गया ना, तो अगर आप यहाँ तक भी पढ़ो ना, ब्रांड और पास, तब बस यहीं से आंसर निकल आएगा कि पोस्टर्स आर फिलअप टू प्रमोट ए ब्रांड। पोस्टर्स यूज किए जाते हैं एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। अब देखना, आर लगा हुआ है, आर के साथ क्या हो सकता है, आर के साथ या तो यूजिंग आना चाहिए, क्योंकि आईएनजी आ सकता है, हमने पढ़ा इज आर एम जो होता है ना, इज आर और एम, इज आर एम के साथ आईएनजी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन सकता है। यहाँ पे कहीं भी आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यूजिंग तो है नहीं है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा यूज, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर क्या है, पोस्टर्स यहाँ प्लूरल हैं, और उसके साथ में, अच्छा ये कभी नहीं हो सकता, ये दूसरा वाला यूजेस, क्योंकि इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है। अब मैं बताऊँ यूज क्यों नहीं होगा और बीइंग यूज क्यों नहीं होगा और यूज क्यों होगा इसका, क्योंकि ये आप पढ़ के देखो, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पोस्टर्स आर फिलअप टू प्रमोट ए ब्रांड और पास। पोस्टर्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जैसा काम करते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई मनुष्य तो है नहीं है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में काम कर रहे हैं कि पोस्टर्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ से क्या सेंस निकल रहा है, जब भी बीइंग लगाए ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, और यहाँ पे यूज लिखा है। अगर यहाँ पे यूज होता ना तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूज है, तो ये हटा दो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला भी काट दो, तीसरा वाला, और यूजेस हो नहीं सकता, दो कट गए। अब क्या होगा, पोस्टर्स आर यूज्ड, या तो यूज्ड आएगा और या फिर यूज आएगा। तो जब भी इज आर एम है, कभी भी इसके साथ में ऐसा नहीं आएगा यूज, या तो यूजिंग आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे है नहीं, या ये बीइंग यूज्ड आता, डी और लग जाता, वो भी यहाँ पे नहीं है, या फिर ये फिर पोस्टर्स आर यूज्ड आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। अगर एज आर एम ऐसे लगा हुआ है तो उसके साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेके हम सॉल्व करते हैं। तो इससे ये आंसर यहाँ से निकल के आया। क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया कि ये हो नहीं सकते, बीइंग यूज, यूजेस, और यूज कभी भी ऐसे आता ही नहीं है जब यहाँ आर हो और एज आर एम इस तरह से हो और ये यूज हो, ये आएगा ही नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म में लेते हैं हम। तो ये हो गया। इसमें कोई आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं लगानी थी, सिंपल से पैसिव वॉइस का थोड़ा सा आइडिया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया एलिमिनेशन, थोड़ा सा मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश की चीज़ों को, और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ और आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरे वाले पे आ जाऊँ, क्योंकि इसमें हमें दूसरा वाला ये बताना है, तो ये जो दूसरा यहाँ पे कुछ भरना है हमें। अब पोस्टर्स का यूज किया जाता है टू प्रमोट ए ब्रांड, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि पोस्टर्स यूज किए जाते हैं एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो एक महत्वपूर्ण जानकारी पास करते हैं। पास करने का मतलब देना। अब पास अबे, पास अबे का मतलब तो होता है गुजर जाना, पास अबे, पास अबे का मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उसे बोलते हैं। तो ये तो है ही नहीं, तो इसे आप काट सकते हो। ऐसे एलिमिनेट करना आपको सीखना होगा, फिर आप आसानी से कर सकते हो। पास अबे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब या तो पास ऑन होगा, पास फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। फोर का मतलब होता है के लिए, तो यहाँ पे पास के पोस्टर जो हैं एक ब्रांड को प्रमोट करते हो और पास करते हैं के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, किसके लिए, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, ये हो गया। और पास टू, पास टू जैसा कुछ होता ही नहीं कि पास टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
तो पास ऑन होता है। क्या होता है, यहाँ से निकल के आया पास ऑन। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की रीडिंग करते हो ना, थोड़ी कोई इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हो, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ते हो, तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पास ऑन और ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे सॉल्व करना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा, ठीक है ना, कि ये जो थर्ड नंबर का है ये कैसे सॉल्व करना है। इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थर्ड वाला कैसे करना है ना। तो यहाँ पे हम आ गए थर्ड वाले पे, ये फिल इन द ब्लैंक, ये वाला हमें फिल करना है। तो पोस्टर्स प्रमोट करते हैं ब्रांड को और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, इतना पता चल गया। दे कैन बी यूज्ड, उनका यूज किया जा सकता है फॉर, किसके लिए। अब देखना, लिटिल, वेराइड, मच और सिमिलर, मतलब छोटा, वेराइड, मतलब वेरीड या वेराइड दोनों पढ़ सकते हैं में से। इसका मतलब होता है अलग अलग तरह के, है ना। और मच, मच मैनी मतलब बहुत, उसके लिए यूज होता है। और सिमिलर मतलब एक जैसे। तो दे कैन बी यूज्ड, उनका यूज किया जा सकता है फॉर fill up purposes ranging from telling people to be cautious as the floor is bad to informing them about an upcoming sale or event। जहाँ तक फुल स्टॉप है पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उनका यूज किया जाता है अलग अलग पर्पजेस के लिए, मतलब वो लोगों को ये भी बताते हैं कि जो फर्श है वो गीला है, और ये भी बताते हैं कोई सेल या इवेंट आने वाला है। तो उनका यूज किया जाता है फॉर लिटिल, देखिए ना, लिटिल पर्पजेस, छोटे पर्पजेस के लिए। यहाँ कितनी पर्पजेस बता रहे हैं, वो रेंज यहाँ से लेके छोटी सी चीज़ से लेके कितनी बड़ी चीज़ तक उनकी रेंज जा रही, तो लिटिल तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको थोड़ी सी भी ये समझ में आ गई ना हिंदी बनाना इसका, तो आंसर यहीं से निकल आता है। और उन्हें यूज किया जाता है, दे किसके लिए आया, पोस्टर्स के लिए। पोस्टर्स को हम गिन सकते हैं ना, काउंटेबल हैं, पोस्टर्स को हम गिन सकते हैं। तो मच तो आएगा ही नहीं, ये हटा दो, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं होता ना, तब भी एक बार ये हम टिक कर सकते थे और इसका ऑप्शन ये भी हो सकता था। लेकिन मच है, मच लगाया जाता है जब नॉन काउंट मतलब अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट ना कर पाएँ, तो ये हटा दो। अब सिमिलर लगा के देखो यहाँ पे कि उन्हें पोस्टर्स को यूज किया जा सकता है एक जैसे पर्पजेस के लिए। एक जैसे क्यों, पोस्टर्स का यूज तो आप कुछ भी दिखाने के लिए कर सकते हो, तो ये भी नहीं हो सकता सिमिलर। वेराइड, वेराइड मतलब अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के। अगर आप आज पोस्टर लगा दो तो किसी और चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो, मान लो कोई मूवी लगा दी, अगले दिन मान लो कोई चेतावनी दे रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो लिकर है, कंजम्पशन टू लिकर इज इंजरियस टू हेल्थ, उसके लिए। तो इस तरह से ये हो गया कि वेराइड, तो इसका ऑप्शन इस तरह निकल आया। आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको इस इंग्लिश की थोड़ी सी भी ये आपको सेंस आ जाए ना कि हिंदी क्या है, पूरा समझ में किसी को नहीं आता, क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ना होता है। और आपको ये पांचों आंसर 2 से ढाई मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा तो लेनी ही नहीं है। तो उतने में समझना, एक एक चीज़ समझना नहीं, कीवर्ड्स पकड़े, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अच्छा पोस्टर्स की बात हो रही है, उनकी रेंज की बात हो रही है, उसके यूज की बात हो रही है, यहाँ से निकल के आती है ये चीज़ें। तो आपको इंग्लिश से थोड़ा सा उसका सेंस आ जाए हिंदी का, फिर आप उसमें लगाइए एलिमिनेशन। अगर आपने फिर उसमें एलिमिनेशन लगाया ऑप्शन में, ऑप्शन हटाना स्टार्ट किया कि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इस तरह से हो जाएगा। और तीसरी चीज़, अगर आपको हल्की फुल्की वोकैबुलरी आती है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए वोकैबुलरी ये नहीं कि आपने 10,000 कीवर्ड्स या कुछ लूसेंट वगैरह खरीद ली और उससे करने लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत कठिन कीवर्ड्स बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें कि रेंज का मतलब क्या है, सेल, इवेंट का मतलब, प्रमोट का मतलब, ये छोटी छोटी चीज़ें जो, और इन्हें तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछले साल 2023 में आए और वहाँ से करीब 2017 तक जो आए, अगर इनके इंग्लिश के आप टेस्ट लगाते हो ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब मैं बताऊँ तो ये चौथा वाला जो तीसरा, ये वेराइड भर सकते हो आप इसमें। अब मैं आता हूँ चौथे वाले में कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चौथा वाला यहाँ पे, तो हम फुल स्टॉप कहाँ मिला था, यहाँ पे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे दे से। दे यूजुअली इंक्लूड, उनमें अक्सर शामिल होता है, क्या शामिल होता है, अ पिक्चर, मतलब पोस्टर्स की बात हो रही है, पोस्टर्स में एक पिक्चर होती है, फिल अप वेरी फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम शब्द होते हैं। अब देखें यहाँ हिंदी में बोलने में सेंस आ रहा है कि पोस्टर्स में अक्सर, अक्सर हम देखते हैं, हर बार तो नहीं लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि पोस्टर्स में पिक्चर होती है और बहुत कम शब्द होते हैं। अब यहाँ पे भर के देखो, नॉर, नॉर कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस में नीदर है ही नहीं। जब तक ये नीदर नहीं होगा, NEITHER, नॉर तो आएगा ही नहीं। तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया इसे। दूसरा आता है, हिंदी में बोलने सही समझ में आ रहा है कि इनमें क्या होता है, पिक्चर होती है और बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो, आगे देखते हैं। येट, येट का मतलब होता है अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक। अब यहाँ क्या सेंस निकल रहा है कि उनमें एक पिक्चर होती है और अभी तक बहुत कम शब्द होते हैं, ये तो गलत है। ये क्या सेंस निकल रहा है,
तो ये छोटी छोटी चीज़, अब येट का मतलब पता होगा, यहाँ पे रख के देखोगे बोलोगे ये तो सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो काट सकते हो। अब यहाँ पे ऑल्सो रख के देखो, अब देखना ऑल्सो रखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो इसका मतलब निकलेगा कि पोस्टर्स अक्सर शामिल करते हैं, मतलब पोस्टर्स में अक्सर एक पिक्चर होती है और कुछ शब्द भी होते हैं, तो ये ऑल्सो लग सकता था, लेकिन इस ऑल्सो के साथ एंड और होता ना, और ये पूरा क्या होता एंड ऑल्सो, तो भी ये सही हो सकता था, कोई इसे गलत नहीं कर सकता। तो इसे हम ये बोल सकते थे कि पोस्टर्स में पिक्चर होती है और कुछ शब्द भी होते हैं, और भी, तो और कुछ शब्द भी होते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या खेला, यहाँ पे एंड अलग कर दिया, ऑल्सो अलग कर दिया, तो भी से तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा कि पोस्टर्स में पिक्चर होती है, भी कुछ शब्द होते हैं, भी क्या, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि पोस्टर्स में, जो पोस्टर्स हैं उनमें एक पिक्चर होती है और कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द होते हैं, यहाँ भी के बिना भी चल सकता है ऐसे, इस वजह से इसका आंसर होगा एंड। ये है छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपके ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया, आगे लास्ट रह गया वो और बताता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। आइए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला जो हमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना है ना, ये इसे कैसे फिल करना है यहाँ पे, तो यहाँ तक तो हो ही गया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, अ सुटेबल फिलअप मेक्स ए पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। अगर एक सही पोस्टर बनाना है, इफेक्टिव एंड मेमोरेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे, अ सुटेबल फिलअप मेक्स अ पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल। तो हम देखते हैं कि पोस्टर को अगर हमें यादगार बनाना है और एक काम का बनाना है ताकि लोगों पे असर पड़े उसका, तो क्या चाहिए, बोला कैप्शन चाहिए, एंटीसिपेशन चाहिए, कोटेशन चाहिए, कॉशन चाहिए। तो अब देखना, सबसे पहले मैंने इसे काटा कॉशन, कॉशन का मतलब हमें पता होना चाहिए, ये तो हर जगह हमने देखा ऐसा सिंबल बना रहता है कुछ ऐसे करके ऐसे करके। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी, किसी चीज़ की चेतावनी दी जाती है ना कि लिकर या फिर तंबाकू वगैरह ये सही नहीं है, तो ये जो चेतावनी, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर एक सही चेतावनी बनाई जाए पोस्टर पे तो इफेक्टिव और यादगार होगी, तो चेतावनी थोड़ी ना यादगार होगी। अब कोटेशन, कोई कोट लिख दिया, ये क्यों गलत किया मैंने, क्योंकि एक सही कोट लिख दो, कोट का मतलब है आपने बढ़िया एक कोई वाक्य लिख दिया, उससे पोस्टर बहुत इफेक्टिव और यादगार बन जाएगा। चलो एक बार के लिए ये लग भी सकता है कि कोटेशन हो, तो मैंने इसे अभी छोड़ दिया कि अच्छा और देखते हैं। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, क्या होता है, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। तो ये तो होगा ही नहीं कि मैं एंटीसिपेट कर रहा था, मैं ये अनुमान लगा रहा था कि ऐसा होगा, तो ये तो हटा ही दो। ये तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि एक सही अनुमान पोस्टर को इफेक्टिव और मेमोरेबल बना देगा। ये कट गया और ये कट गया, तो दो तो काट दिए। अब कैप्शन, अब देखना कैप्शन, कैप्शन का मतलब क्या होता है, अब इन दोनों में आपको पता चलिएगा, जैसे मैं हटा दूं यहाँ पे, है ना, इन दोनों में आपको एक तो मैंने क्वेश्चन काट दिया और एक मैंने एंटीसिपेशन काट दिया, अब रह गया तीसरा और पहला। कैप्शन का मतलब होता है चित्र का शीर्षक, कोई चित्र है उसका शीर्षक जब होता है ना, उसका कुछ मतलब समरी टाइप, समरी क्या, उसका जो टाइटल लिखा रहता है, उनकी कुछ बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखना यहाँ पे कैप्शन, पोस्टर में जब ये एक पोस्टर हो, इसमें जब यहाँ वो बना हो, कोई चित्र हो, यहाँ थोड़ा सा लिखा हो, तो वही तो लिखा जाएगा, और वो अच्छा लिखा जाए ना तो पोस्टर इफेक्टिव और यादगार बन जाता है। और कोटेशन जो है पोस्टर में हमेशा जो लिखा जाता है उसे कैप्शन बोलते हैं। कोटेशन तो आप कहीं भी लिख सकते हो, जो कोट लिखे जाते हैं ना, जो महान लोगों ने बोले और वो सब, तो वो कोट हो गए। तो इस वजह से यहाँ कोटेशन ना होके आंसर कैप्शन है। कैप्शन आपने सुना भी होगा व्हाट्सअप वगैरह या कहीं भी कोई भी पोस्टर हो ऐसे, तो वहाँ पे जो भी लिखा रहता है एक दो लाइन जो उस पोस्टर के, जो उस फोटो के बारे में बता रही होती है, वो कैप्शन कहलाती है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन का यूज बहुत होता है, छोटी छोटी वोकेबलरी का, कि कॉशन, अब लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन वोकेबलरी, अब देखना कॉशन का मतलब पता है, कैप्शन का मतलब पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे रोजाना के जीवन में आती रहती है। कोटेशन हम बोलते कोट, कॉशन, चेतावनी, बस यहीं से सॉल्व हो जाता है, बहुत कठिन चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अनुमान करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे और भी क्लॉज टेस्ट लेके आऊँगा और उनमें बताऊँगा जो इनसे सिंपल भी होंगे और इससे कठिन भी होंगे, बताऊँगा आपको उसमें क्या अप्रोच लगानी है और किस तरह से आप सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें।